शुरू होती है आज की कहानी। सुंदरवन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर भी आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए वह उस घोंसले में बैठ जाती थी। उसने यह घोंसला घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे। चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। कुछ समय बीता ही था कि तभी एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सुगरी ने उसे देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करता रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर ही बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से से कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चलने लगी थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था। पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली कि काश तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती और इस मौसम से पहले ही अपना घर बना लिया होता तो आज तुम इस हालत में न होते। बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश ना करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर भी बिल्कुल भीग चुका था और बुरी तरह से कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब अपना घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है, बंदर ने कहा और उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। इस कहानी से हमें दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि जब कोई हमसे ज्ञान नहीं लेना चाहता हो तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। और दूसरी कि अपने से बलशाली व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही वार्तालाप करनी चाहिए।